तो संवेदना ये है कि अ, विवेक राय, उसको हम प्यार से विकी कहते हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फ़िल्म। वो मेरी कहानी के आधार पर बनाया था। तो वो कहानी मैं बहुत पहले एक अंग्रेज़ी पत्रिका में मैंने अंग्रेज़ी में लिख कर दी थी। वो था फुटप्रिंट्स ऑन द फॉरगॉटन सैंड। और इसी कहानी को मैंने फिर मेरी अपनी कथा संग्रह है एक मुक्त मुनाल, उस पर मैंने अतीत के बलुवामा पाइलाहरू ये कहकर टाइटल पर मैंने कहानी लिखी थी, 3 औरतों की सच्ची घटना पर। तो जिस कहानी पर उन्होंने फिल्म बनाई वो मेरी पहली कहानी थी। वो एक औरत की कहानी है। प्रथम हुआ था रशिया और सेकंड हुआ था ये, क्योंकि मैंने पहले बताया ना, इसमें इतने सारे देश का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करके गया था, किसी को नहीं चुना, ये शांति को मिला, नाम शांति था उस कहानी का, तो उसी को मिला सेकंड और फर्स्ट रशिया का। तो प्रतिनिधित्व करके आया, खुशी की बात, हम सब खुश हो गए। तो यहाँ पर ऐसा खुशी का माहौल छा गया और उसको भी संबर्धना जनाया अपनी खरसांग के ही लोगों ने, उनको लेने गया खरसांग के ही लोगों ने। और जब मैं आई, मेरे को भी कहानी लेखिका, इतनी अच्छी कहानी लिखी आपने औरत की साहस की बोल के मेरे को भी। अभी तो फिर हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स वीक डे ऐसा दिवस मना रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का दिवस। उसी के आधार पर औरतें की कहानी है, लिखने वाली औरत ही हैं और बोल के मेरे को भी संबर्धना जनाए यहाँ पर भी। और करसंग में ही हमारा जीटीए का नारी संगोष्ठी का उन्होंने यहाँ जनाया। उसके बाद कल ही तो मैं सालबारी में कैफ़े द ट्विन बोल के एक बहुत अच्छे वो हैं, वहाँ पर लाइब्रेरी जैसी भी हैं, आप कॉफ़ी पी के वह किताबें पढ़ सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा क्या किताब का विमोचन करना है तो वहाँ कर सकते हैं, एक अच्छी से जगह है। और एक छोटी उम्र की लड़की है, छोटी उम्र की, वो चलाती है और सक्सेसफुल करके उन्होंने संबर्धना जनाए। बहुत ही बड़ी हमारी साहित्यिक, नेपाली साहित्यिक दिग्गज साहित्यिक लोग आए थे, उन सभी के सामने मैं और दूसरी एक है डॉक्टर कमला तामाङ और दूसरी है सिक्किम की दीपा राय, हम तीनों को संबर्धना मिले। और मेरे को बहुत ही वो करके उन्होंने इतने बड़े सम्मान उनको मिला, ये अवार्ड जीता उनकी कहानी ने बोल के संबर्धना जनाई। लेकिन था करसंग के लोग ही, और नीचे जो था वो दार्जिलिंग से आई थी साहित्यिक लोग, बाकी और कहीं से भी कुछ नहीं। और मैं सोचने लगी ये तो सारे भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करके गया है, भारत का कोई और फिल्म तो नहीं गया, यही गया। ये एक बंगाल की छोटी सी कस्बा ही बोलूँ, हमारा करसंग छोटी सी, राइटर भी यहीं के है और निर्देशक भी यहीं के है। तो एक छोटी सी जगह वो बंगाल के अंदर है ना, बंगाल ने सांस लिया कि ऐसा कुछ हुआ है बोल के। अगर वहाँ के उन लोग के अपने आदमी ने किया होगा तो कितनी हंगामा मचाता होगी ना। लेकिन ना उन लोग ने किया, ना भारत के कोई ऐसा आके पूछा या कुछ किया, कुछ नहीं, चुपचाप से रहा। तो इसी पर कहानी लिखने भी जा रही हूँ मैं। हमारा अहमियत क्या है, हम क्या है सकते, अपनी छोटी सी जगह है, यहाँ के हैं हमारे पड़ोसी गांव के अपने दोस्त, उन लोगों ने ही मनाया, उन लोगों ही खुशी हुआ, बाकी कोई नहीं। इवन दार्जिलिंग वाले भी कुछ नहीं, वैसे तो हम सब पहाड़ी हैं, न कालिम्पोंग से आया न दार्जिलिंग से कुछ आया, चुपचाप खड़े रह गए, चुपचाप सा। अब कब तक चुप्पी बांधेंगे, कब तक ऐसा रहेंगे, ये मैं प्रश्न करना चाहती हूँ लोगों को कि हम कुछ भी करें कोई आवाज़ नहीं क्या। हाँ, और कोई कुछ भी करे सांस भी ले। एक कहावत है ना, एक कहानी है, एक वो है, नज़म है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम आह भी भरे बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करे उसके चर्चा नहीं होती ना। ये बात तो उल्टे हो गए ना यहाँ पर कि हम कत्ल भी करे उसका चर्चा नहीं करते ना, और वो आह भी भरे तो बदनाम हो जाते, इसी तरह का ना, हम जो भी करें उसका कोई चर्चा ही नहीं होते। हाँ, और वो लोग
थोड़ी सी कुछ ऐसा कोई बदनामी के काम भी करे उसका तो वो लोग चर्चा भी नहीं करते। हम बहुत बड़े काम करें उसका एक चर्चा नहीं होती। हाँ, ये कहने की बात है। हम तो लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कोई माने या ना माने, इज्जत करे या ना करे। बाहर के लोग तो कोई है ही नहीं, अपने लोग भी नहीं। जैसे दार्जिलिंग वाले खामोश है, कालिम्पोंग वाले खामोश है, कोई भी नहीं। तो बंगाल तो दूर की बात है, और इंडिया तो दूर और दूर चाँद की बात है। वो लोग तो कुछ सांस भी नहीं फेरते। इसमें बाकी 537 देश के फिल्म गए थे सारा। उसमें अमेरिका भी थे, रशिया, अमेरिका और सर्बिया तो था ही था, और दूसरे स्वीडन, डेनमार्क, इटली सभी था। 537 कंट्री तो बहुत है, मिडिल ईस्ट का भी है, सब गया था। और उसमें 17 फिल्म नॉमिनेट हुआ था। उसमें स्वीडन की भी हुआ था, लेकिन कुछ और उसमें हुआ था। लेकिन जब फाइनल आ गया तो फर्स्ट हुआ रशिया का, तो सेकंड हमारे ये हुआ भारत का, ये शांति फिल्म, जिसमें सिल्वर एग मिला। गोल्डन एग रशिया को मिला, सिल्वर एग हमको मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने कंट्री को जीत कर, इतने बड़े बड़े, हाँ, अमेरिका जैसे, यूके जैसा कंट्री, स्वीडन जैसा कंट्री को जीत के आगे बढ़ गया, मिला। तो ये तो गर्व की बात है। तो जिस कहानी पर उन्होंने फिल्म बनाई वो मेरी पहली कहानी थी। वो एक औरत की कहानी है जो पति जो सेना में था, उन्होंने एक छोटा सा घर एकदम से नेपाल और इंडिया के ज़मीन पर, बॉर्डर के सामने वहाँ घर बनाया, और उनको वहाँ रख के एक उनका जो था नौकर जैसा, जो घास वास ऐसा काट के गाय को खिलाता था, ऐसे नेपाली में उसको गोठाला बोलते हैं, उसके साथ वो थी, और एक बच्ची। तो कहानी में क्या है बोलने से, वो अपनी दिनचर्या इस तरह घास वास काट के ऐसा करके उसको बच्चे के साथ अपना दिनचर्या काम करके बिताती थी। तो एक रात, एक सांझ को बोले, शाम के वक्त वो चूल्हे पे कुछ पका रही थी और अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। अचानक से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, ज़ोर ज़ोर से खटखटाने तो क्या है, घचेटा ऐसा करके। दरवाज़ा इतना वो नहीं था पक्का, फिर भी वो एकदम से खुल गया, धड़ांग से करके खुल गया। तो वहाँ 2 बड़े बड़े लंबे कद के आदमी आया, उसको देख के वो डर गई, और वो तो डाकू था। तो उन लोग ने बोला, ए तेरे पास क्या क्या है, गहना वगैरह, सोना चांदी, तुम्हारा आदमी तो सेना में है, छुट्टी में आया, बहुत पैसा लेके आया होगा, कहाँ कहाँ रखा है, गहना कितना है, रुपया कितने हैं, वो जल्दी से लाओ, हमें दे दो, वरना तुम्हें भी काट के यहीं रख दूँगे। ऐसा कहते हुए पहले तो डर गए, क्योंकि उन्हें उस वक्त औरतों घर में भी गहना पहन कर ही रहती थी। तो थोड़ी सोने की गहना, चांदी के गहने पहनी थी वो। अब डर गई। उसने बोला, ठीक है, हमको मत मारना, मैं ला के दूँगी। और बच्चे को उठाकर ऊपर, वो लोग जैसे पहाड़ में घर बनाते हैं, नीचे चूल्हे होते हैं, ऊपर वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ के, ऊपर तले में एक छोटा सा वो सोने का, वो जैसे टाड़ बोलते, ऐसे बनाते हैं। तो उसी पे वो चली गई, बच्चे को सुलाई। फिर उन्होंने सोचा, गहना तो औरतों का बहुत प्यारा चीज़ है, और वो भी इतने दुख कष्ट करके बनाए हैं। उसका पति ने थोड़ा पैसा जो भेजा उस पर इधर उधर करके गहना कुछ बना के रखी थी, और उसको उठा के देने, ये दो मन हो रही थी। फिर नीचे से वो आदमी आया, जल्दी करो नहीं तो तुमको वहीं काटूंगा, ऐसा बोल के जब नीचे से आवाज़ आई तो एकदम से चौंक गए। ठीक है, मैं क्यों दूँ मेरी दुख की चीज़, हाँ, वो कौन होते मेरा हर चीज़ लेने वाला। फिर उसने उसके सामने उसका सिरुपाती खुकरी बोलते, सबसे लंबी खुकरी होते, वो तो हर पहाड़ में, हर गोरखाली के घर में होते हैं, तो वो निकाली, और उसने वो खुकरी हाथ में लेके वो सीढ़ी, वो जिस घर सोने की वो कमरे थे उसके मुंह पर ऐसे खड़ी हो गई। तो नीचे से फिर आवाज़ आई, तो उसने बोला, मैं
ये बड़ा सा बक्सा है, घसीट नहीं पाई, आप आइए ना। तो नीचे से आ गया, सोचा बहुत बड़ा बक्सा होगा, वहाँ पर बहुत ढेर सारी गहने वहने रुपया पैसा होंगे, वो मैं ले लूँगा, ऐसा सोच के ऊपर चढ़ आया। जैसे ऊपर चढ़ के सिर बाहर निकाला था, उसने ऊपर से खुकुरी से दे दिया, जोर से लगा के, छक से आवाज़ के साथ सिर कट गया उसका, नीचे सिर एकदम से चला गया और शरीर धड़ थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके बाद वो भी गिर गया। तो दूसरा आया, उसका भी कान कट गया, भाग गया वो जोर जोर से चिल्ला के। और वो औरत हाथ में खुकड़ी लेके रात भर बैठी रही, कहीं ना आ जाए वो डॉट के उसको भी काटूंगी बोल के बैठी रही। बच्चे को कुछ पता न चला, वो सोते रहे और वो खड़ी रही। मेरी कहानी में इतना था। तो विवेक ने उस कहानी को सुंदर ढंग से वो करके फिर बनाए। तो उसी फिल्म पर, उस फिल्म में क्या था कि कम आदमी, ऐसे 3-4 टेक्नीशियन खुद, और एक्टर एक्ट्रेसेस भी 3 ऐसे ही था, 3-4, और कम पैसे में, कितना इतना धन तो नहीं था, कोई वो देने वाला भी नहीं था, दुख करके उसने जिस तरह थोड़े कम पैसे में ही बनाया था। तो इसी से तैयार किया था ये फिल्म। उसमें नेचुरलिटी बहुत था, लाइट का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया था। जैसे गांव में वो लकड़ी के आग में जितनी ज्वाला में लाइट होते हैं उतना ही, और लैम्प जलाया, केरोसिन लैम्प, उसके तेज़ कितनी होते हैं, वो जब लगते हैं कितनी उजाला होते हैं, यही दिखाया था। तो इस ढंग से कहानी के ऊपर और उसका टेक्निकल वो था, ये सब, और डायरेक्शन, ये सब देख के उसको फिर हाल ही में सर्बिया में कोस्टन ड्रॉफ म्यूज़िक एंड फिल्म फेस्टिवल में फिर ये सेकेंड अवार्ड सिल्वर एग जीत गया।